नमस्कार दोस्तों, एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले हमने चारवाक दर्शन को पढ़ा। आज हम बौद्ध दर्शन को जानेंगे। बौद्ध धर्म संसार का तीसरा बड़ा धर्म है। प्रथम स्थान पर ईसाई धर्म है एवं द्वितीय स्थान पर इस्लाम है। भारत का सनातन धर्म वेदों से आरंभ होकर ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद तक की अपनी यात्रा पूरी कर चुका था। कर्मकांड का महत्व अधिक बढ़ गया था एवं वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। वर्ण व्यवस्था आने की वजह से समाज में विकृतियां होनी आरंभ हो चुकी थी। चारवाक दर्शन का भी आरंभ हो चुका था, जो खुलकर वेदों का विरोध कर रहा था। उस समय बुद्ध ने अपने बुद्धत्व से सबको प्रकाशमान किया। यही वजह थी कि उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, यानी द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दुख से मुक्ति ही बौद्ध धर्म का मुख्य ध्येय रहा है। बुद्ध ने सुखवादी एवं तपवादी दोनों छोर को छोड़कर मध्यम प्रतिपदा की खोज की, जो बाद में मध्यम मार्ग कहलाया। बौद्ध धर्म अधिक उदार और व्यवहारिक होने के कारण तेजी से लोकप्रिय होने लगा। बौद्ध का सबसे क्रांतिकारी उपदेश था आत्म दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। चलिए बौद्ध से संबंधित उनका जीवन परिचय देखते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक जो नाम है वह सिद्धार्थ था। उन्हें गौतम कहा गया क्योंकि वे गौतम गोत्र में जन्मे थे। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलावस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। वे क्षत्रिय राजघराने से संबंधित थे और उनका कुल शाक्य था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की थी, उनसे हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन वे महल से सैर करने निकले तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी एवं एक अर्थी को देखा। वे सभी बहुत दुखी थे। उनके दुख को देखकर गौतम बहुत ही द्रवित हो उठे और उन्होंने अपने मन में सन्यासी बनने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने अपना घर छोड़ दिया, जो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महल को छोड़कर वे इधर उधर घूमते रहे। घूमते घूमते वे अलार कलाम के पास पहुँचे, जो कि उनके गुरु थे और सांख्य दर्शन के प्रणेता भी। उसके बाद वे उद्दक से मिले, जिससे उन्होंने योग साधना और समाधि लगाना सीखा, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर वे उरुवेला पहुँचे और ब्राह्मण कौटिल्य और 4 अन्य उपासक के साथ तपस्या करने लगे। शुरुआत में वे तिल चावल खाकर तपस्या करते थे। बाद में उन्होंने खाना भी छोड़ दिया और वे उपवास करने लगे, जिससे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन वे निरंजना नदी पार कर रहे थे तो लड़खड़ाकर गिर पड़े। तब उन्हें लगा कि शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं, शरीर को कष्ट देने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे उन्हें सच्चा ज्ञान यानी संबोधि प्राप्त हुई और वे बौद्ध कहलाए। बौद्ध का अर्थ होता है जागृत। और वह वृक्ष
बोध वृक्ष कहलाया और वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में था, जो कि उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया, जो प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम के उपदेश मौखिक होते थे और वे पाली भाषा में थे। गौतम ने अधिक उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान पे दिए, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया और वह प्रथम महिला संघ थी। बौद्ध के उपदेश प्रथम महिला संघ थी। बौद्ध के उपदेश त्रिपिटक में है। ये 3 पिटक है। विनय पिटक जो जिसमें संघ के नियम है, सूत पिटक जिसमें बुद्ध के वार्तालाप और उपदेश है, और अधिधम्म पिटक जो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। अब हम ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष एवं अनुमान को ही यहाँ पर प्रमाण माना है। परसेप्शन एंड इन्फरेंस आर द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य दिए हैं, यानी 4 नोबल ट्रुथ। तो जो पहला है वह है दुख है यानी लाइफ इज सफरिंग। दूसरा जो आर्य सत्य है वह है दुख का कारण है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, और यह एक कार्य कारण श्रृंखला पर आधारित है। कार्य कारण श्रृंखला से तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र में एक लहर आती है और उसके नष्ट होने पर उसकी जगह पर दूसरी लहर आ जाती है, ठीक इसी तरह एक कारण खत्म होने पर दूसरा कारण आ जाता है और यह श्रृंखला बनी रहती है। तो इसके 12 कारण इन्होंने दे रखे हैं। तीसरा है दुख निरोध है यानी एंड ऑफ सफरिंग, और चौथा है दुख निरोध के उपाय है, पाथ लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग, और इसके लिए इन्होंने अष्टांगी मार्ग दिया है। अब आते हैं हम जो सबसे पहला है हमारा आर्य सत्य उस पर। तो दुख है यानी सर्वत्र दुख है। संयोग दुख देता है तो वियोग भी दुख देता है। संसार में जन्म, मृत्यु, रोग, भय, जर सब दुखदायी है। यह संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है। अब आते हैं हम दूसरे आर्य सत्य पर। तो जो दूसरा आर्य सत्य है उसका है दुख का कारण है। तो यह एक कार्य कारण श्रृंखला पर आधारित है और इसके लिए 12 कारण बताए गए हैं। तो जो पहला है वह है शरीर धारण करना ही जन्म मरण का कारण है। शरीर धारण न हो तो जन्म मरण नहीं हो सकता, अर्थात जन्म ग्रहण या जाति ही दुख है। जन्म का कारण भव है और जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहते हैं। सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारा उपादान है अर्थात उनसे लिपटे रहने की अभिलाषा, वही हमारी जन्म प्रवृत्ति का कारण है। ये उपादान ही हमें तृष्णाएं अथवा शब्द स्पर्श आदि विषय भोग करने की वासनाओं का कारण है। तृष्णा का कारण हमारे पहले का विषय का भोग है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो हमें वेदना अर्थात सुखानुभूति होती है उसी से हमारी तृष्णा जगी रहती है। अतः तृष्णा का कारण वेदना है। वेदना के लिए स्पर्श की आवश्यकता है और स्पर्श बिना इंद्रियों के नहीं हो सकता। अतः स्पर्श के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय एवं मन की आवश्यकता है। 5 इंद्रिया तथा मन के समूह को षडायतन कहते हैं।
यदि गर्भस्थ शरीर तथा मन न हो तो षडायतन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। गर्भस्थ भ्रूण के शरीर और मन को नाम रूप कहते हैं। यदि गर्भावस्था में चैतन्य या विज्ञान न हो तो नाम रूप की वृद्धि नहीं हो सकती। किंतु गर्भावस्था में विज्ञान के बिना संभावना तभी हो सकती है जब पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हो। पूर्व जन्म की अंतिम अवस्था में मनुष्य के पूर्ववर्ती सभी कर्मों का प्रभाव रहता है। कर्मों के अनुसार जो संस्कार बनते हैं उन्हीं के कारण विज्ञान संभव हो सकता है। ऐसे संस्कारों का कारण अविद्या है। क्षणिक दुखद असार एवं हेय विषय को स्थायी सुखद तथा उपादेश समझकर अविद्या या मिथ्या ज्ञान है। यही जन्म का मूल कारण है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि दुख का कारण जाति, जाति का कारण भव, भव का कारण उपादान, उपादान का कारण तृष्णा, तृष्णा का कारण वेदना और वेदना का कारण स्पर्श, स्पर्श का कारण षडायतन, षडायतन का कारण नाम रूप, नाम रूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण संस्कार और संस्कार का कारण अविद्या है। अब आते हैं हम तीसरे आर्य सत्य की ओर कि दुख निरोध है। तो आप संसार में रहकर भी सांसारिक कार्यों में लिप्त न हो और अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति से पूर्ण करो। वह व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहता है। अब जो चौथा आर्य सत्य है वह है दुख निरोध का उपाय भी है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगी मार्ग को उपयुक्त बताया है। बुद्ध का मानना है कि अष्टांगी मार्ग अपनाकर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो जो अष्टांगी मार्ग है उसको देखते हैं अब हम। तो जो सबसे पहला मार्ग है वह है सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यूज। तो यहाँ पे जो सम्यक दृष्टि है वह है कि अविद्या से ही मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है और हम अनित्य, दुखद और अनात्म को नित्य, सुखकर और आत्मरूप समझ बैठते हैं। इस दृष्टि को छोड़कर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप पर सतत ध्यान रखना चाहिए। इसी को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी राइट रिजॉल्व, यानी जीवन में संकल्प का बहुत महत्व है। यदि दुख से छुटकारा पाना है तो दृढ़ निश्चय करके आर्य सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सम्यक संकल्प केवल मानसिक नहीं होनी चाहिए वरन कामरूप कार्यरूप में परिणित होनी चाहिए। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा है। फिर आते हैं हम सम्यक वाक यानी राइट स्पीच। तो यहाँ पर जो सम्यक वाक्य है राइट स्पीच है उसके लिए हम कहते हैं कि हमें मिथ्यावादी, निंदा अथवा अप्रिय वचन अथवा वाचलता से बचना चाहिए। फिर है सम्यक कर्मांत यानी इंद्रिय संयम, अस्तेय तथा अहिंसा ही सम्यक कर्मांत है। फिर अगला है सम्यक आजीविका यानी राइट लिविंग। तो यहाँ पर जीविका निर्वाह के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अनैतिक या अधार्मिक तरीके से आजीविका प्राप्त नहीं करनी चाहिए। तो सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका धर्म है। फिर है हमारा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से मतलब है सम्यक प्रयत्न। तो मन को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। पुराने बुरे विचारों को बाहर निकालकर नए बुरे विचार मन में आने से रोकना है। अच्छे भावों को मन में लाना है और इन बातों को मन में सतत क्रियाशील रखना है। फिर है सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। जिन विषयों का ज्ञान हो चुका हो उसे सदैव ध्यान में रखना है। शारीरिक और मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखना है। संभव हो तो उपरोक्त मार्ग पर हमें चलना है। फिर आखिरी है सम्यक समाधि। तो उपरोक्त मार्ग पर चलकर मनुष्य अपनी बुरी चित्तवृत्ति को दूर कर लेता है।
तो अष्टांग मार्ग पर चलने के लिए शरीर शुद्धि पहली आवश्यकता है। शरीर शुद्धि के लिए बौद्ध ने 3 साधन बताए हैं, वह है शील, समाधि और प्रज्ञा, जिसे उन्होंने त्रिरत्न कहा है। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो है वह हमें समाधि की ओर ले जाती है। बौद्ध के त्रिरत्न है, जिसको हम 3 ज्वेल्स भी कहते हैं। यह पाली भाषा में है। प्रथम जो रत्न है वह है बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत अथवा अनंत ज्ञानी, और बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसे हम प्रज्ञा भी कहते हैं। जो दूसरा रत्न है वह है धर्म, और बौद्ध धर्म में शिक्षा को धम्म कहा गया है, और संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है, जिसे हम शील कहते हैं। तीसरा जो रत्न है वह है संघ, और बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं, और यह समाधि से संबंधित है। प्रज्ञा, शील और समाधि ये तीनों ही निर्वाण के मार्ग है। निर्वाण का अर्थ है बुझा हुआ। निर्वाण की अवस्था पूर्णतया शांत, स्थिर तथा तृष्णाविहीन होती है। निर्वाण की प्राप्ति जीवन में रहते हो सकती है। निर्वाण का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। जब एक बार अखंड समाधि के द्वारा स्थायी रूप से प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तब निरंतर समाधि में मग्न रहने की आवश्यकता नहीं है, और न ही जीवन के कर्मों से विरत रहने की आवश्यकता। बौद्ध प्राप्ति के बाद बुद्ध स्वतः ही बहुत सक्रिय थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार कर्म 2 तरह के होते हैं। एक तरह का कर्म राग, द्वेष एवं मोह के कारण होता है, और दूसरे तरीके का कर्म बिना राग, द्वेष व मोह के कारण अनासक्त भाव से किया जाता है। संसार को अनित्य समझकर यह कर्म किया जाता है। इसमें पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती है। अगर बीज को सही तरीके से बोया जाए तो पौध की उत्पत्ति होगी, लेकिन अगर बीज को भूनकर बोया जाए तो पौध की उत्पत्ति नहीं होगी। तो निर्वाण का अर्थ जीवन नाश नहीं, वरन दुखों का अंत होना है। अब हम मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा को पढ़ेंगे। इसमें 3 मूल सिद्धांत है: प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। प्रतीत्य समुत्पाद को द थियोरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिनेटेड कहते हैं। अनात्मवाद को द थियोरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, और क्षणिकवाद द डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिवर्सल चेंज। तो आते हैं पहला प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में। ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ये मानते हैं कि दुनिया प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पर चलती है, अर्थात कार्य कारण की श्रृंखला। इस श्रृंखला के कई चक्र है जिन्हें 12 अंगों में बांटा गया है। अतः इस ब्रह्मांड को न कोई चलाने वाला है और न ही कोई उत्पत्ति करता, क्योंकि उत्पत्ति करने से अंत का भान होता है, तब न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। प्रतीत्य का अर्थ है वस्तु की उपस्थिति होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है किसी एक वस्तु की उपस्थिति से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, या एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति हो जाना। जैसे सागर की एक लहर खत्म होने पर दूसरी लहर आ जाती है। अब दूसरा है अनात्मवाद। अनात्मवाद आत्मचेतना को अविच्छिन्न प्रवाह मानते हैं, और उनका ये मानना है कि यह प्रवाह कभी भी बिखर कर जड़ से बद्ध हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। स्वयं के हो जाने को जाने बगैर आत्मवान नहीं हुआ जा सकता। निर्वाण की अवस्था में ही स्वयं को जाना जा सकता है। मरने के बाद आत्मा महासुसुप्ति में खो जाती है। वह अनंत काल तक अंधकार में पड़ी रहती है, और तत्क्षण ही उसका दूसरा जन्म है, और फिर वह इस चक्र में शामिल हो जाती है। अतः आत्मा तब तक आत्मा नहीं जब तक कि उसमें बुद्धत्व घटित न हो।
अब आते हैं हम क्षणिकवाद की ओर। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है, यानी सभी कुछ परिवर्तनशील है। अब हम मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो नैतिक मूल्य है वह 4 आर्य सत्य, जिसने दुख से निकलने का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो जो नैतिक मूल्य है बौद्ध दर्शन के, तो 4 आर्य सत्य दुख से निकलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महात्मा बुद्ध ने जातिवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया। बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, परंतु गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण था, इसलिए उन्हें भगवान की तरह माना जाता है। अनिश्वरवाद होने के बाद भी भगवान बुद्ध धार्मिक स्रोत बन गए। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा शांति, करुणा, एकता और आनंद का सौंदर्यात्मक मूल्य प्रकट करती है। बौद्ध दर्शन में समाज में पुरुष एवं स्त्री को समान दर्जा दिया है और संघ में दोनों का ही महत्व है। कालांतर में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई और वे कई संप्रदाय में विभक्त हो गए। धार्मिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म की 2 प्रधान शाखाएं बनी, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान जो है उसे छोटा पंथ भी कहते हैं। इसका प्रचार दक्षिण में हुआ, जैसे म्यांमार, श्रीलंका एवं बर्मा। इसकी दार्शनिक जो विवेचना है वह पाली भाषा में है। इसी तरीके से जो महायान है उसे बड़ा पंथ कहते हैं और इसका प्रचार उत्तर में हुआ, जैसे तिब्बत, जापान और चीन। इसकी जो दार्शनिक विवेचना है वह संस्कृत में हुई। अब आते हैं हम हीनयान की ओर। हीनयान जो है वह शील और समाधि प्रधान है। हीनयान को पुनः 2 भागों में विभक्त किया है, सौतांत्रिक या बाह्य अनुमेयवादी और वैभाषिक या बाह्य प्रत्यक्षवादी। सौतांत्रिक जो मत है वह सूत पिटक ही इसका मुख्य आधार है। कहा जाता है कि कुमारलाट इसके प्रवर्तक है। इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। सौतांत्रिक मत के अनुसार मानसिक तथा बाह्य सभी वस्तुएं सत्य है। यह वस्तुवादी है। यह सभी वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बाह्य का ज्ञान वस्तुजनित मानसिक आकारों से अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है, अतः इसे बाह्य अनुमेयवादी भी कहा जाता है। अब आते हैं हम वैभाषिक मत की ओर। वैभाषिक जो मत है इसकी उत्पत्ति मुख्यतः कश्मीर में हुई। अभिधर्म ग्रंथों पर यह अधिक निर्भर था। अभिधर्म पर विभाषा नाम की प्रकार टीका इस मत का मूल अवलंबन थी, इसलिए इसका नाम वैभाषिक पड़ा। इसके जो प्रवर्तक है वह वसुबंधु है। वैभाषिक जो मत है यह बाह्य वस्तुओं की सत्ता तथा स्वलक्षणों के प्रत्यक्ष के रूप में मानता है। अब आते हैं हम महायान की ओर। महायान जो है वह करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। इसके भी 2 मत है, एक है माध्यमिक या हम इसको कह सकते हैं शून्यवाद। दूसरा जो मत है वो योगाचर या विज्ञानवादी है। तो जो माध्यमिक मत है यानी शून्यवाद के अनुसार मानसिक या बाह्य किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सभी शून्य है। यह शून्यवादी मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके जो प्रवर्तक है वह नागार्जुन है। आते हैं हम योगाचर की ओर। योगाचर या विज्ञानवादी जो है इसके अनुसार मानसिक अवस्थाएं या विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, बाह्य पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः योगाचार विज्ञानवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके जो प्रवर्तक है वह असंग है। तो ये थी बौद्ध संप्रदाय से संबंधित जानकारी। तो बुद्ध ने संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी। उनकी मूल चिंता यह थी कि दुनिया में दुखी लोगों में जितने आंसू बहाए हैं उसका जल महासागरों के जल से भी अधिक है, क्योंकि किसी के आंसू पोंछने के लिए ज्ञान से ज्यादा जरूरत करुणा की होती है, इसलिए वे करुणावान बने। भगवान बुद्ध हमें मौन रखना सिखाते हैं क्योंकि मौन का अपना महत्व है। तो बौद्ध दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें हर बात पर मुखर नहीं होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।